आज दिखाऊंगा पहले मुझे क्या क्या काम होते हैं। तो किसान को तो हर कोई खाता ही है। ये जो काटे रहते हैं वो चुभे हैं, इतनी ज़्यादा जलन हो रही है क्या ही। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा अपने फार्म से, जो कि आप देख सकते हो। आज तो पापा आए नहीं सुबह सुबह, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। मैं करीबन 2 घंटे पहले ही आ चुका हूँ, लेकिन कुछ काम थे तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो अभी पूरा दिखाऊंगा क्या करना है। आज दिखाऊंगा पहले मुझे क्या क्या काम होते हैं। तो पहले तो इस लाइट को निकालते हैं। देखो ये चालू ही रहता है और ये पूरे खेत में, मतलब जितना भी ये चने का प्लॉट है वहाँ पे पूरा घूमता रहता है। अगर जंगली सुअर वगैरह आते हैं तो इसकी लाइट की वजह से थोड़ा सा पीछे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उतना मानते नहीं है, आती ही है। क्या करें, अब किसान को तो हर कोई खाता ही है। चलो पहले इसको बंद कर देते हैं। कहा भाई, ठीक है, देखो बंद हो गए। अभी इसको ऐसा उखाड़ लो, बस हो गए। चल रहे ये अपने चने का प्लॉट। पहले थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए जंगली सुअरों ने पूरा चना खराब ही कर दिया। तो अभी देखते हैं कल रात को आए थे या नहीं आए थे। तो और ये मैं 10 बार नीचे देख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे देखना पड़ता है कोई सांप वाप ना आ जाए और उस पर पैर वैर ना पड़ जाए। वैसे हम किसी को मारते नहीं हैं, मतलब कुछ भी सांप वगैरह आए या कुछ भी आए हम उनको जाने देते हैं, हम मारते नहीं हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, रात को भी जंगली सुअर आए थे, पूरा चना खराब करके रख दिया। ऐसा सुला के इस पे ही सो जाते हैं और इस पे ही खाते भी है। कैसे जानवर है पता नहीं यार। ये देखो यहाँ का कैसा हरा भरा है, और यहाँ का भी जो है, ये जो हरा भरा है ना वो नहीं खाते। ऐसा सूखा हुआ वो ज़्यादा खाते हैं। और वहाँ का देखो, वहाँ पे पूरी पौधे खड़े हैं, पौधे ही बोलूँगा मैं। और यहाँ पे देखो कैसे सुला के रख दिए इन्होंने, पूरा सुला हुआ है। छोड़ो यार। आज का अपना पहला काम है ये वाली और वो वाली पाइपलाइन को उधर साइड शिफ्ट करना है। ये अभी मैं पूरा अकेला ही करूँगा। पापा रहते तो पापा आते थे, लेकिन पापा अभी है नहीं, तो ये सब पूरा मुझे ही करना पड़ेगा। ये कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? तब तक टाइम लैप्स पे देख लो, चलो। भाई आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये वाली लाइन वहाँ तक पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ से वहाँ तक की ये वाली लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब वो वाली लाइन है जो ये पूरी कंप्लीट करनी है, और आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग चुका है। और लिटरली में पसीना आ रहा है भाई। आसान नहीं है, दिखता है टाइम लैप्स में पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। अब ये पूरा काम ख़त्म करके ही मिलते हो, ठीक है? तब तक के टाइम लैप्स चेक करो। तो दोस्तों फाइनल काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो ये वाली लाइन भी वहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, वो वाली लाइन भी वहाँ से पूरी वहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। और पैरों में इतना जलन हो रही ना, बिना चप्पल के काम करा है, तो नीचे के जो मिट्टी पे जो काटे रहते हैं वो चुभे हैं, इतनी ज़्यादा जलन हो रही है क्या ही बताऊँ। टाइम लैप्स में पता नहीं चलता, लेकिन छोड़ो। अभी पहले मोटर चालू कर देते हैं और पानी देना शुरू कर देते हैं। तब तक मुझे एक ज़रूरी बात बतानी है, वो बात करेंगे, ठीक है? एक मिनट। तो दोस्तों मैंने आज के आधे से ज़्यादा काम ख़त्म पूरे कर दिए। पापा थे नहीं, पापा गए हैं बाहर, तो पापा ने जितने काम बताए थे मैंने वो सब ख़त्म कर दिए, लगभग सभी ख़त्म कर दिए। जो बचे वो मैं कल कर दूंगा। और
मैं कोई ऐसा किसान हूँ नहीं और ना ही मेरा ऐसा कोई फ्यूचर में प्लान है। पिछले 3-4 सालों से पापा ही खेती कर रहे हैं, पापा ही किसानी कर रहे हैं। मैं बस अपनी 6 महीने पहले पढ़ाई ख़त्म करके बस यहाँ आया हूँ और मेरा ऐसा कोई फ्यूचर में प्लान है भी नहीं कि किसानी ही करूँ या फिर खेती ही करनी है। ऐसा मेरा कोई फ्यूचर में प्लान है नहीं। और जितना मेरे से ट्राई होगा मैं भी पापा को इससे थोड़ा सा रिलैक्स कर दूंगा जितना जल्दी हो सके। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसानी ना बहुत हार्ड वर्किंग है यार। कोई नहीं करना चाहेगा और आज का यूथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। बस यहाँ पे ऐसा है कि कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, प्यार बहुत है, सब गाँव वाले रहते तो सब सपोर्टिव रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। बस यहाँ पे है ना मेहनत बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट बोलूँ ना तो ना के बराबर है। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप दिन भर अगर आपको किसी चीज़ में अगर आप कोई चीज़ उगा रहे हो, कोई फसल तैयार कर रहे हो, तो आपको अगर उसको पानी देना हो तो कभी लाइन नहीं रहेगी, लाइन आएगी तो रात को आएगी। रात में आप अगर पानी देने आओगे तो कोई ऐसे रहते कि सांप रहे या बिच्छू रहे या कोई केकड़े वेकड़े रहे, ज़मीन पे जो रहते ही है रेंगने वाले या चलने वाले, उनका खतरा रहता है। तो दिक्कतें बहुत है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया कि जंगली सुअरों ने चना खा लिया। दोपहर में बंदर भी आए थे, मंकी, उन्होंने भी हमला किया था चने पे। तो ऐसा नहीं है कि बस खेती कर दी और सब ठीक ठाक से चल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। प्रॉब्लम्स बहुत है खेती में। और एक लिटरली बताऊँ तो मैं ये सब नहीं करना चाहूँगा और ये सब देख के आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे गालियाँ देंगे, 100% श्योर हूँ क्या गालियाँ देंगे। लेकिन भाई अगर तुम्हें लगता है ना तो तुम आके करके देखो। मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, मेरे पापा ही है जो कर पाए या फिर हमारे जो पिताजी है या जो पहले से कर रहे हैं वही है जो करेंगे। आज का यूथ तो नहीं कर पाएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और जो भी इंटरेस्टेड है वो आए मेरे खेत पे, करके बताए और मैं मान जाऊँगा। मैं उसके बाद फिर मैं ही खेती करूँगा, ठीक है। अगर किसी ने करके दिया ये चैलेंज कंप्लीट, 6 महीने यहाँ पे रह के रहना खाना हमारी तरफ करके बताए, अगर कोई परेशान नहीं हुआ ना तो बोल देना, ठीक है। ठीक है, क्यों ना करने की वजह दूसरी, आप कुछ भी कर लो। जैसे कि कोई अगर कंपनी है प्रोडक्ट उगाती है, सॉरी प्रोडक्ट तैयार करती है, ठीक है, उसका प्राइस वो कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है, कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन किसान इतनी बड़ी ज़मीन में, ठीक है, इतनी बड़ी ज़मीन में जितनी भी ज़मीन हो उतने अपना ही प्रोडक्ट खुद तैयार करता है, इतनी मेहनत करता है। 4 महीने में 6 महीने में एक बार फसल होती है, वो भी फसल बराबर से हुई तो ठीक, वो ना हुई तो वो भी लॉस में ही है। अगर हुई तो गवर्नमेंट प्राइस नहीं देती, हमारा प्राइस हम डिसाइड नहीं कर पाते खुद। तो भाई क्यों करे भाई किसानी। और एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे कि अभी फ़िलहाल में चालू है, हमारे पंजाबी फार्मर्स भाई लोग हैं जो दिल्ली के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कोई बॉर्डर है, मेरे को कुछ याद नहीं है, कोई ऐसी जगह है वहाँ जहाँ पे उन पे आंसू बम फेंके जा रहे हैं और रबर बुलेट्स चलाई जा रही है। कुछ ऐसे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जैसे कोई नक्सलिस्ट या कोई आतंकवादी हो जो घुसपैठ करना चाहो उनके लिए लगा जाए। भाई हम है कौन, किसान है ना, तो किसान की तरह ट्रीट करो ना। तुम ऐसे उन पे ये कर रहे हो, आंसू बम फेंके जा रहे हो, रबर बुलेट्स चलाए जा रहे हो, मतलब भाई वैल्यू नहीं है ना, इज्जत ही नहीं है तो क्यों करे भाई। तुम्हारे काम हमारे काम में अगर इज्जत नहीं है तो क्यों करे। और एक लिटरली फैक्ट्स बताओ, अगर किसान है ना तभी ये भारत चल पा रहा है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में किसान का ही रोल होता है। आप जो पिज़्ज़ा बर्गर ये जब जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, या जब आप कपड़े पहनते हो, रेमंड्स के हो या लुई विटॉन के हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है खेती करने में, लेकिन ये सब जो कंपनियाँ हैं वो खाली किसान की वजह से चालू है ना। किसान कॉटन तैयार करता है तभी तुम्हारी कंपनियाँ चल पाती है, ठीक है। किसान अगर कोई फसल उगाता है, कोई अनाज तैयार करता है, तभी तुम कहा पाते हो, तभी तुम्हारे ब्रांड्स चल रहे हैं। अगर ये ना रहे, ये अगर बंद कर दे और ये ही अगर ये खुद के लिए कमा सकते भाई, अगर इनको अगर ऐसा ही चलाना हो ना तो ये घर पे जो अनाज है ना उससे से ही ये घर पे उगा सकते हैं। ज़मीन तो इनके पास है, पानी भी है, ना हो तो ऊपर वाला दे ही देगा, और ज़्यादा दे देगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इतना तो वो उगा लेंगे तो अपने 6 साल या 1 साल तो आराम से पेट चला ले। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, सोच लो।
और इस पे हमारी महान गवर्नमेंट ये सलाह देगी मुझे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर देश से मंगा लेंगे, ठीक है, करो इंपोर्ट, देखते हैं फिर कितना खरीद पाते हो तुम लोग। नॉर्मल आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी एक महीने का अगर लाख रुपए भी कमाता है ना, तो वो भी नहीं चल पाएगा उस टाइम पे, गारंटी है। और ये अनाज जो भी लगेगा ना, हमारे पास आओगे या फिर इन किसानों के ही पास आओगे तुम लोग कि भाई जितना चाहे ले लो, लेकिन हमें दे दो। साला मैं नहीं चाहता कि भारत पे कभी कोई ऐसी तकलीफ आए या कोई ऐसी नौबत आए जैसी कोरोना के टाइम पे आई थी। पूरा 1 साल आदमी, लोगों की नौकरियां गई, सब गया, लोगों को ना तो ढंग से खाना मिल पाया। और उस टाइम पे किसान ही था जो अपने घर पे रह के अपने काम पे जा सका, ठीक है। और एक अस्पताल में थे डॉक्टर्स लोग, वो जा पाए क्योंकि उन्हें वो ड्यूटी थी। और हमारी ड्यूटी क्या थी? फसल उगाना, ठीक है। ये पूरा गेहूं का प्लॉट है, यहाँ से 1 मिनट, हाँ, ये पूरा गेहूं का प्लॉट है, ठीक है। मेरे घर पे 3 लोग हैं, ये हम 3 या 4 साल तक तो ये आराम से स्टोर करके रख पाएंगे। मेरे घर पे है उतनी जगह, आराम से कर पाऊंगा। दाल की बात रही, दाल भी है मेरे घर पे, यहीं पे उगाई हुई है, ठीक है। दाल, रोटी, मिर्च थी यहाँ पे, बैगन भी यहाँ पे है, अभी सब्जियाँ और लगा दूंगा। मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उगा सकते हैं, हमें उगाना आता है, हम बना पाएंगे। किसान हर कुछ उगा सकता है, अपना घर आराम से चला पाएगा। गवर्नमेंट से बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर फार्मर्स को न्याय नहीं देना, नहीं उनकी मांगे पूरी करनी, तो एटलीस्ट ऐसे भी ट्रीट मत किया करो जैसे कि उन पे आंसू बम फेंके जा रहे हो, रबर बुलेट्स चलाए जा रहे हो। यार ये सब मत करो, ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि वो नक्सलिस्ट है, आतंकवादी है। प्लीज़ ऐसा मत करो। और ऐसा अगर ट्रीट करना है आपको, तो एक क्लियर बात बोलूँगा, जब आप वोटिंग मांगने आते हो ना, तो ये फार्मर्स का नाम यूज़ भी मत किया करो, वो घटिया किस्म की राजनीति करते हो फिर। भाई जय जवान जय किसान वाला जो स्लोगन है ना, ये तभी यूज़ किया करो जब आपके दिल में सच्ची में उनके लिए मोहब्बत हो, किसानों के लिए और आर्मी के लिए। क्योंकि जो पंजाब भाई लोग हैं, वो उनमें कुछ ऐसे आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स भी है जो फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं, और उन पे ऊपर भी है फायरिंग हो चुकी है, उन पे भी आंसू बम फेंके जा रहे हैं। मत करो। बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। ये सब देखने के बाद मेरा तो कोई ऐसा हो नहीं रहा कि अभी किसानी में कुछ प्रॉफिट है, और मेरा तो ऐसा कोई प्लान है भी नहीं कि आगे जाके किसानी करूँ। पापा ही किसान है, मैं तो बस उनके कामों में बस थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ या थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मुझे किसान नहीं बनना, बस इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से। और आगे जाके फ्यूचर में भी यही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आज हर किसान अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने के लिए भेजता है, या कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर लेते हैं बच्चे, जिनकी वजह से आगे किसान खतरे में हो सकता है। और आगे जाके और भी महंगाई बढ़ने वाली है, खाने के तेल में, चावल में, अनाज में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये लिख के ले लेना। बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर ये बातें छोड़ के अगर मेरा स्टार्टिंग का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर बाद में वाली मेरी बात पसंद आए तो शेयर कर देना। चलो ठीक है, बाय।